हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका सोशल मेंटोर चैनल पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हम लोगों ने यहाँ पे हेडिंग डाल दी है। स्टेट्स ऑफ मैटर ही हमारा चल रहा है, उसको हम लोग छोटे छोटे पार्ट्स में कवर कर रहे हैं। तो ये हमारा पार्ट 3 है और मैं लिख देती हूँ यहाँ पे पार्ट 3 किसी ने पहली बार देख रहा हो और लेक्चर नंबर 6 है, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पे हर एक स्टेट को अलग अलग तरीके से समझ रहे हैं। तो हम लोगों ने सॉलिड स्टेट अपना कवर कर लिया, लिक्विड स्टेट हो गया, और आज हम लोग बात करेंगे हमारे गैसेस स्टेट की। गैसेस स्टेट के बारे में ही सारी बातें होंगी, उसी को हम लोग समझेंगे। तो हम लोगों ने जितना कुछ पीछे पढ़ लिया, अगर आप लोगों ने उसमें से किसी ने ना देखा हो तो प्लीज़ आप उसको चैनल पे जाके विज़िट करें। क्लास 9th का साइंस का मैटर इन अवर सराउंडिंग बाय सोशल मेंटोर डाल के भी आप सर्च कर सकते हैं, तो वो आपको दिख जाएगा। और अगर आपको नहीं मिला हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी, उससे आप लोग देख सकते हैं पीछे के वीडियोस जो मैंने बढ़ा दिया है। चलिए, यहाँ तक तो हम लोगों ने बातें कर ली और अब हम लोग आगे बढ़ेंगे। जो हम लोग की पढ़ाई की बातें गैसेस स्टेट की, उसको हम लोग समझेंगे। तो उसके एक डेफिनेशन हम लोग लिख लेते हैं, उसके आगे हम लोग उसकी बात करेंगे। चलिए इतनी हम लोगों ने डेफिनेशन एक लिख ली मेन। तो अब हम इसके आगे गैसेस स्टेट की बात करते हैं। भैया अब गैसेस स्टेट की बात है, हम लोगों ने लिक्विड स्टेट की और सॉलिड स्टेट की बात कर ली। अब आप देखेंगे गैसेस स्टेट क्या होता है, बिल्कुल ही डिफरेंट होता है। सॉलिड और लिक्विड में मतलब थोड़ी बहुत 1% आपको सिमिलैरिटी दिख भी जाएगी, पर गैसेस में बहुत ही ज़्यादा अलग होता है ये। चलिए, जब हम लोग इसकी प्रॉपर्टीज़ एक साथ लिखेंगे, बेसिक मतलब जैसे कि होगी डिफ्यूजन हो गया, डेंसिटी हो गई, इन सबको, तब इसमें आपको पता चलेगा कि गैसेस और डिफरेंट है। बस यहाँ पे हम लोग स्टेट्स की बात कर रहे हैं, पूरा डिस्कशन कर रहे हैं, तो उसमें हम प्रॉपर्टीज़ में नहीं लिख पा रही हूँ। प्रॉपर्टीज़ जो मेन होती है, किसमें ज़्यादा होती है, असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर में, वो सब एक साथ हो जाएगा अलग वीडियो में। तो इसमें और उसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, बस आपको वो समझने का है। बाकी आप इसी में सब कुछ समझ लेंगे जितना भी है गैसेस स्टेट के बारे में। चलिए आगे बढ़ते हैं। गैसेस स्टेट, गैसेस हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। सबसे पहली लाइन, गैसेस जो होते हैं उनकी नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब आपने देखा होगा सॉलिड में फिक्स्ड शेप होता था, ठीक है, और लिक्विड में फिक्स्ड वॉल्यूम होती थी। पर यहाँ पे गैसेस में ना नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम, इसमें ना आपका शेप होगा ना इसमें आपकी कोई वॉल्यूम होगी फिक्स्ड, ठीक है। अब आप इसके आगे देखें, द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लार्जेस्ट। अब जो इनके बीच की इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो लार्जेस्ट होती है, ठीक है। इंटरमोलिकुलर स्पेस क्या होता है ये मैं आपको बता चुकी पिछले वीडियो में, पर अभी हम लोग इसको सबको समझेंगे एक बार में। अब आगे देखते हैं, दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल, मतलब ये सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल होते हैं। कंप्रेसिबिलिटी आपकी देखी जाएगी, तो मैंने आपको बताया था सॉलिड से ज़्यादा लिक्विड की होती है, लिक्विड से ज़्यादा उसकी होती है गैस की, जो अभी हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है। इस तरीके से सॉलिड लिक्विड गैस, सॉलिड में होती नहीं, लिक्विड में थोड़ी होती है और गैस में बहुत ही ज़्यादा होती है, ठीक है। दे हैव दी मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। भाई अब काइनेटिक एनर्जी का भी यही है, सॉलिड से बड़ी लिक्विड, लिक्विड से बड़ी गैस। तो यही सारी चीज़ें होती हैं जो मैं आपको एक वीडियो में करवा दूंगी, तो उसमें आपको नोट्स बनाने में बहुत ही ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ठीक। तो दे हैव द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो भी ज़्यादा होती है सॉलिड और लिक्विड से, ठीक। द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज नेग्लिजिबल। अब जो इंटरमोलिकुलर फोर्स की यहाँ पे बात की गई, यहाँ पे इंटरमोलिकुलर जो फोर्स होती है वो नेग्लिजिबल होती है, ठीक है। बड़ी तो होती है और यहाँ पे होती भी नहीं है, मतलब मानी ही नहीं जाती है। इंटरमोलिकुलर फोर्स जैसे लिक्विड में वीक थी, यहाँ पे होती ही नहीं है, और सॉलिड में सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इतनी बात हम लोगों ने करी। तो ये अभी हम लोगों ने बेसिक डेफिनेशन देखी, हम लोगों ने इसे समझा नहीं, इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है। तो चलिए पहले हम लोग उसको समझ लेते हैं। थोड़ा मैं रब कर देती हूँ, हर एक चीज़ को, जो लाइन है हमारी उसको समझ में आना चाहिए। आई थिंक ये रब हो गया, फोर्स है ये, ठीक है। तो आप लोग नोट करते जाइए, ठीक है। तो गैसेस हैव नो फिक्स्ड था, आई थिंक गैसेस हैव नो फिक्स्ड, ठीक है। अब गैसेस जो होते हैं, अब जैसे आप गैस में देखेंगे CNG होता है और LPG होता है, ठीक है। CNG का फुल फॉर्म होता है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। इन सबको आप चाहें तो नोट कर सकते हैं, और ये सब भी क्वेश्चंस आते हैं। ये होता है लिक्विफाइड
पेट्रोलियम गैस। तो मैंने ये इसलिए लिखा, ये बेसिक बहुत ही ज़्यादा अच्छा गैसेस स्टेट का एग्जांपल है सीएनजी और एलपीजी। ये कंप्रेस्ड नेचुरल गैस और लिक्विड पेट्रोलियम, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक, तो ये क्या होता है, अब इन्हीं के एग्जांपल से मैं देखूँ, आप इसे नोट जरूर कर लीजिएगा वरना मैं अगर रब करूँगी फिर आपको समझ में नहीं आएगा। तो गैसेज हैव नो फिक्स्ड शेप एंड वॉल्यूम। अब आप ये देखेंगे सीएनजी, इसको आप लोग जब कार में यूज़ करते हो तो वो एक कंटेनर में होती है इस तरीके के, फिर वो आपकी कार में डाल दी जाती है। तो क्या इसे किसी कंटेनर में रखा जाता है या फिर किसी तो उसमें अलग अलग कंटेनर्स चेंज होते रहते हैं? कोई इसका फिक्स्ड कंटेनर होता है? नहीं, एक कंटेनर होता है उसका, उसमें इसको सीएनजी को रखा जाता है, उसके बाद इसे कार में फिल किया जाता है। तो ये आपकी गैस है, जो कि गैस की हम बात ही कर रहे हैं। तो इनका ना फिक्स्ड शेप भी नहीं होता और फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होती है। अब ये नहीं है कि आपकी किसी 2 लीटर, आपने देखा 2 लीटर गैस मांगते हुए 3 लीटर, कुछ इसकी क्वांटिटी आपने सुनी है गैस की? नहीं, आप जितने पैसे दोगे उतनी आपकी गैस आपकी फिल कर दी जाएगी। जैसे कार में आप लोग बोलते हो ना, किसी व्हीकल में सीएनजी पड़ती है, हाँ सीएनजी की है कि नहीं, पेट्रोल की, डीजल की पूछी जाती है, तो सीएनजी की पूछी जाती है ना कि कौन सी मतलब किस पे रन कर रही है। तो जब अगर सीएनजी पे रन करती है और आप जाते हो भरवाने के लिए, तो आप ये बोलते हो क्या कि इतने लीटर हमें दे दीजिए। पेट्रोल में तो बोलना पड़ता है भाई, वो लोग की लिक्विड है, लेकिन हाँ सीएनजी हमारी गैस है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, तो इसके लिए आप लोग पैसे देते हो ना, उसके बाद वो भर दी जाती है। तो इसका कोई फिक्स्ड वॉल्यूम भी नहीं होता। इतनी बात भी हम लोगों ने समझ ली कि गैसेस में फिक्स्ड शेप भी नहीं होता और उनकी वॉल्यूम भी नहीं होती है। ठीक है, चलिए इतनी बात हम लोगों को समझ में आ गई। अब आगे बढ़ते हैं। तो द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लार्जेस्ट। अब इसके आगे बात करेंगे, इसे नोट जरूर कर लीजिएगा, प्लीज नोट कर लीजिए, मैं रब कर रही हूँ। अब इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात आ गई, इसको मैं मिटा देती हूँ, जो मैंने लिख दिया मैंने उसको रब कर दिया, आप इसे नोट करते जाइएगा। अब द इंटरमोलिकुलर स्पेस इज द लार्जेस्ट। अब मैंने आपको बताया था कि सॉलिड और लिक्विड के मैं बता चुकी थी, अब गैस का। अब गैस में आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा बस। अब ये आपका पार्टिकल्स का वो है, फिगर है गैस के में। पार्टिकल्स जो होते हैं वो इतनी दूर होते हैं गैस में, मैंने तो थोड़ा बहुत पास बना दिया कि इतने भी, इससे ज़्यादा ही दूर होते हैं। तो जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कितनी है यहाँ पे? खूब सारी है। अब जितनी भी इंटरमोलिकुलर स्पेस ले लो, जो बीच की स्पेस आप देख रहे हैं ये इंटरमोलिकुलर स्पेस है, इज द लार्जेस्ट। इसीलिए इसको कहा गया कि हाँ इसमें इंटरमोलिकुलर स्पेस जो है वो सबसे ज़्यादा है। अब सॉलिड में इस तरीके से है और लिक्विड में इस तरीके से, तो इसमें जो इंटरमोलिकुलर स्पेस है वो कहाँ है ही नहीं, तो उनमें होती ही नहीं है। और हाँ लिक्विड में हाँ थोड़ी बहुत होती है। तो अगर इंटरमोलिकुलर स्पेस की बात की जाए तो सॉलिड में कम, लिक्विड में उससे ज़्यादा और गैस में उससे ज़्यादा। ये आप नोट भी कर सकते हैं इंटरमोलिकुलर स्पेस डाल के। ठीक है, ऐसे आप नोट भी करते जाइए, नोट करना भी बहुत ज़रूरी है। जो मैं बताती जाऊँ नोट करते जाइए, बाकी एक बार में सारी प्रॉपर्टीज़ तो आपकी ये सारी चीज़ें लिखवा दी जाएंगी, नोट कर लीजिए। तो ये हम लोगों को पता चल गया इंटरमोलिकुलर स्पेस का। अब आगे, दे आर द मोस्ट कंप्रेसिबल। अब ये जो है बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। अभी आपने सीएनजी और एलपीजी की बात करी थी, सीएनजी और एलपीजी इसकी आपने बात करी थी क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कंप्रेसिबल होती हैं। ठीक है, तो ये इनकी कंप्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है क्योंकि सीएनजी गैसेस इनको ईजिली, ऑक्सीजन जैसे हो गया, ऑक्सीजन भी आपकी गैस है, उसको सिलेंडर में फिल कर लिया, आप लोग इसे ट्रांसपोर्ट भी ईजिली कर लेते हो। और जैसे सीएनजी तो है ही आपकी भाई सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबल गैस आपकी। तो आगे बढ़ते, द इंटरमोलिकुलर फोर्स इज़ नेग्लिजिबल। जो इसकी इंटरमोलिकुलर फोर्स होती है इसमें होती ही नहीं है। हमने इंटरमोलिकुलर फोर्स की बात करी थी, तो सॉलिड में सबसे ज़्यादा थी, उसके बाद लिक्विड में, उसके बाद गैस में। क्यों? पार्टिकल्स की वजह से। ये इतने दूर हैं तो इसमें जो फोर्स है वो इधर जाएगी, तो इसमें जो फोर्स है वो वीक होती जा रही है। अब जब वो वीक हो रहे हैं, पार्टिकल्स वीक हो रहे हैं, तो उनकी जो फोर्स है वो एकदम ही नेग्लिजिबल हो गई है क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा दूर है, इसलिए नेग्लिजिबल हो गई। लिक्विड में थोड़ी बहुत स्पेस होती है तो थोड़ी बहुत फोर्स भी होती है, इसलिए उसको वीक भी बोल सकते हैं, लेकिन इसमें गैस में नेग्लिजिबल होती ही नहीं है। ठीक है, तो ये मेन प्रॉपर्टी है कि जो इनकी इंटरमोलिकुलर स्पेस होती है वो नेग्लिजिबल होती है। तो इसे प्लीज़ ज़रूर नोट करिएगा, जो मैंने पूरी डेफिनेशन आपको लिखवाई है। ठीक है,
तो ये भी हमें पता चल गया कि इंटरमोलिकुलर फोर्स जो होती है वो नेग्लिजिबल होती है। अब इतना नोट कर लीजिए, थोड़ी और बातें हम लोग गैसियस स्टेट पे कर लेते हैं। चलिए कुछ और बेसिक फैक्ट्स देख लेते हैं हम लोग अपने गैसेस स्टेट के बारे में। तो पहला है, ड्यू टू इट्स हाई कंप्रेसिबिलिटी लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली। जो मैंने आपको बताया कंप्रेसिबिलिटी इनकी बहुत हाई होती है, ठीक है। अब ये कंप्रेसिबिलिटी मैंने बताई हाई क्यों, इसका बेसिक और एकदम ही जो आपको नहीं बोलते लाइफ एग्जाम्पल, ठीक है, वो हम लोग बता सकते हैं, क्योंकि द लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस कैन बी कंप्रेस्ड। अब जितनी भी लार्ज नंबर ऑफ गैसेस होती हैं कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉलर सिलेंडर एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, ठीक है। अब आपकी जितनी भी सिलेंडर में, जैसे कि एग्जांपल में ऑक्सीजन आपके जो कंप्रेस किया जाता है स्मॉलर सिलेंडर्स में, तभी तो वो हॉस्पिटल में यूज़ किया जाता है, एंड ट्रांसपोर्टेड ईजिली, उनको फिर ट्रांसपोर्ट भी किया जाता है हॉस्पिटल में। तो ये उसका बेसिक एग्जाम्पल था। इसी फैक्ट पे उन लोगों ने कहा कि हाँ भाई कैन बी कंप्रेस्ड इनटू अ स्मॉल सिलेंडर्स एंड कैन बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली। ये सारी चीज़ें मैंने नोट करके एकदम शॉर्ट फॉर्म में आपको लिखी हैं ताकि आपको ये चीज़ें समझ में आए। तो प्लीज़ इन्हें ध्यान से नोट करिए और हर एक लाइन को समझिए और याद करिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें आपकी पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए ये सारी चीज़ें लिखी हुई हैं। चलिए इतना हम लोग को पता चल गया ड्यू टू हाई कंप्रेसिबिलिटी गैसेस स्टेट किस तरीके से होता है। अब आगे हम लोग और बात करेंगे। एक बेसिक लाइफ एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे, द स्मेल ऑफ हॉट कुक फूड रीचेज अस इन सेकेंड, कंपेयर दिस इज विद द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड्स। अब ये लाइन हम लोगों को आपको लगेगा कि भाई क्या लिख दिया, कुछ नहीं। सबसे पहले एक बेसिक एग्जाम्पल जो आपके घर में होता है वो हम लोगों ने यूज़ किया कि अब आप देखते होंगे जब कुछ बनता है, मान लीजिए बेसिक एस्टोफोडिया, हींग आपकी जो होती है, जब आप मम्मी कोई तड़का वड़का लगाती हैं तो जब आपको वो स्मेल आती है, आप नीचे हो और किचन शायद ऊपर हो, आपका कहीं भी हो, आपको किचन से उसकी स्मेल आती है, तो जब आप उसके और पास आते हो तो वो जो स्मेल है वो बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है, इन सेकेंड्स। देखो ना, फूड रीचेस अस इन सेकेंड, हॉट कुक्ड फूड, जो भी आप खाना बन रहे हो उसकी स्मेल आपकी बहुत जल्दी आपके पास आ जाती है। क्यों? अब ये क्यों होता है ये इसमें बोला। अब इसमें एक चीज़ होती है आपकी जो अरोमा होता है, उसमें आपकी स्मेल आ जाती है और आप लोग एंटर करते हो और आपको ये आ जाती है, क्योंकि ये गैसेस स्टेट में। अब इसका अभी हम लोगों ने लाइफ एग्जांपल ले लिया। अब इसको यूज़ किस तरीके से कर रहे हैं, इस तरीके से, क्योंकि जो गैसेस स्टेट होती है वो इतनी ज़्यादा, उसमें पार्टिकल्स जो होते हैं वो लार्ज स्पेस में होते हैं, वो घूमते रहते हैं, बहुत ईजिली घूमते रहते हैं उनमें, और जो उनकी डिफ्यूजन। अब आगे की बात आई, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड्स एंड लिक्विड। इसमें जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है वो सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है। जब मैंने आपको डिफ्यूजन में ही बताया था कि सबसे ज़्यादा किस में होता है, गैसियस में, सॉलिड में कम, उससे ज़्यादा लिक्विड में, और उससे ज़्यादा गैस में। तो गैस में सबसे ज़्यादा होता है इस वजह से, और यही था कि इसमें जो आपकी जो फूड की स्मेल आपको क्यों पहुंच रही है उसका रीज़न भी यहाँ पे लिख दिया गया। क्यों? क्योंकि द रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स, क्योंकि उसकी जो ग्रेटर होता है, ठीक है, द रेट ऑफ डिफ्यूजन ग्रेटर होता है, सॉलिड और लिक्विड से ज़्यादा होता है गैसियस में। इस वजह से जो हमारे पार्टिकल्स होते हैं वो ज़्यादा लार्ज स्पेस में होते हैं, ईजिली मूव करते हैं, फास्ट मूव करते हैं। इस वजह से जो हमारे जो भी फूड बनता है उसकी जो अरोमा है, गैस है, वो हम लोग को तुरंत आ जाती है, मतलब हम लोग को फ्यू सेकेंड्स में पता चल जाता है कि हाँ भाई क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये बेसिक एग्जाम्पल था। आई होप आपको ये समझ में आया, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में है इसलिए लिखा हुआ है, ठीक है, ईजी लैंग्वेज में। तो ये 2 पॉइंट्स हम लोगों को क्लियर हो गए। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, और इसमें एक और पॉइंट है आपको वो देख लेते हैं। ड्यू टू हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स एंड लार्ज स्पेस बिटवीन देम, इतना हम लोग को पता है कि हाई स्पीड ऑफ पार्टिकल्स होती है, मतलब जो पार्टिकल्स हैं वो ज़्यादा स्पीड में मतलब भागते हैं, मतलब क्योंकि स्पेस उसमें, क्यों, लार्ज स्पेस बिटवीन है, उनके बीच में ज़्यादा स्पेस होती है, इसलिए बहुत ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, ठीक है। गैसेस शो द प्रॉपर्टी ऑफ डिफ्यूजिंग वेरी फास्ट इनटू अदर गैसेस। अब हम लोगों ने ये देखा क्योंकि इसका जो रीज़न होता है ये है कि उसकी में जो डिफ्यूजिंग प्रॉपर्टी होती है वो इतनी ज़्यादा होती है दूसरी चीज़ों से, इस वजह से जो उनकी स्पीड होती है वो सबसे ज़्यादा होती है, ठीक है, जो उनकी स्पीड है वो सबसे ज़्यादा होती है, इसीलिए वो रैंडमली मूव करते हैं हाई स्पीड में, ठीक है, और एक दूसरे को हिट भी करते हैं।
तो इतनी ही चीज़ें थी जो हम लोगों को गैसेस स्टेट में समझनी थी और हमें लोगों को जाननी थी। जो जो मेन चीज़ें थी मैंने आपको बता दी। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट गैसेस स्टेट में आपके बुक में नहीं है। मैं आपके बुक के लेवल का पढ़ा रही हूँ, मैं आपको बिल्कुल भी बुक से ज़्यादा का लेवल का नहीं पढ़ा रही हूँ। जो जो इम्पॉर्टेंट था, जो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको आ सकता है वो करवा रही हूँ। हाँ, लेकिन इसके MCQs, एडिशनल क्वेश्चंस जो भी हो सकते हैं वो सब मैं अगले वीडियोस में आपके लाऊंगी, ताकि आपको पेपर की जो टेंशन हैं वो ना हो। सारे क्वेश्चन, सारी थ्योरी, सब कुछ कवर हो जाएगा। इसीलिए पहले आपकी जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट हो जाए तो क्वेश्चन हम लोग कर सकें। तो चलिए, यहाँ पे आज हमारा गैसेस स्टेट ख़त्म हो गया। अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप मुझसे पूछ सकते हो, या फिर आपको जो कुछ भी ना समझ में आ रहा हो। तो यहाँ पे हम लोग का गैसेस स्टेट हो गया, तो इसका मतलब स्टेट्स ऑफ मैटर हम लोग का आज कंप्लीट हो चुका है। अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो भी मैटर की हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, हम लोग का जब चैप्टर ख़त्म हो जाएगा तो हम लोग इसके क्वेश्चंस पे भी जाएंगे। तब तक आप लोग पढ़ते रहिए, जो जो नोट्स मैं लिखवा रही हूँ उसे नोट करते रहिए, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। पढ़ेंगे तभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, और याद ज़रूर करते रहिएगा। चलिए, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।